वन डे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिटेल्ड टेक्स्ट का अ हीरो पढ़ेंगे। जैसा कि टॉपिक से पता चल रहा है, अ हीरो। हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब होता है नायक। नायक से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं? नायक का मतलब होता है वो कोई अच्छा काम करने वाला इंसान, बहादुर इंसान। उसको हीरो के रूप में हम लोग मानते हैं। इसके राइटर का नाम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस कहानी है। इस स्टोरी के राइटर का नाम आर के नारायण है। वे बच्चों का कहानी लिखते थे। आर के नारायण जी का बहुत सारा शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियां बच्चों को बेस करके बनाया गया था। उसमें एक खास बच्चा जिसका नाम था स्वामी, उसको बेस करके स्टोरीज बनाया गया था। तो उसका एक कलेक्शन बनाया गया है जिसको हम लोग दूरदर्शन में पहले बचपन में देखते थे। उस सीरियल का नाम था मालगुडी डेज। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसमें से बेस एक ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर रेड स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी? क्या आपने कभी वीरता से भरा, हिम्मत से भरा स्टोरीज पढ़े हैं, कहानी पढ़े हैं? रिकलेक्ट अ स्टोरी एंड टेल टू द क्लास। एक कहानी को चुनो, एक कहानी को याद करो और अपने क्लास में बताओ। उस कहानी को एक्सप्रेस करो, उस कहानी को सुनाओ। लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन। हम लोग टाइटल पहले से ही पढ़ चुके हैं, जैसा कि टाइटल का नाम है अ हीरो। अब व्हाट टाइप ऑफ एक्शन एंड बिहेवियर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए हीरो? हम लोग कैसा एक्सपेक्ट करते हैं एक हीरो से, क्या उम्मीद करते हैं? एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, क्या उम्मीद करते हैं हीरो से कि वो कैसा होगा? वो होगा एक अच्छा आचरण वाला होना चाहिए। वो काम को अच्छे तरीके से अपना, उसका जो भी एक्शन है, जो भी कार्य है, जो भी काम है, उसको सही तरीके से वो निभाए, पूरा करे। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ हीरो। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करो कि एक हीरो का क्या क्वालिटी होना चाहिए। हियर इज अ स्टोरी ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। यहाँ एक स्टोरी है, किसको लेकर के है? वही करेज और ब्रेवरी, हिम्मत और साहस को लेकर के है। किनके द्वारा लिखा गया है ये स्टोरी जो है आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक स्टोरी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए वो जो किरदार इस कहानी में है, वो जो लड़का है, उस लड़के का नाम क्या है? स्वामी नाम है। उसके साथ में अक्सर अचानक ही कुछ न कुछ घटना, अजीबोगरीब घटना हो जाता था। वो जो सोचता था उसके जस्ट उल्टा ही हो जाता था। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। स्वामी के पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कहाँ पर? हॉल में बैठ करके वो, उसके पापा अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। एंड सेड, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वामी लिसन टू दिस, न्यूज हैज बीन रिसीव्ड अबाउट द ब्रेवरी ऑफ अ village lad who, while returning home by the jungle path, came to face with a tiger। उसके पापा क्या बोल रहे हैं? स्वामी, यहाँ पर एक स्टोरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस न्यूज़पेपर में एक लेख लिखा हुआ है कि एक लड़का, एक गांव का लड़का, विलेज लैड, लैड का मतलब होता है LED, लैड, लैड का मतलब होता है एक लड़का। क्या कर रहा था? वो अपने घर जंगल के रास्ते से आ रहा था। तब क्या होता है? उसके सामने एक बाघ आ जाता है, उसका बाघ के साथ में मुकाबला होता है। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल कैम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। उसके पापा क्या बोल रहे हैं? वो लड़का उस लैड और बाघ का आमना सामना हुआ, जिसमें वो लड़का क्या किया? भाग करके एक पेड़ में चढ़ गया। तब तक बैठा था, कब तक वो पेड़ में बैठा था? जब तक कि कुछ गांव के लोग उधर से आकर के उस बाघ को नहीं मार दिए। तब तक वो अपना जान बचाने के लिए पेड़ में चढ़ करके बैठा था। कौन बैठा था? वो लड़का, वो लैड। वो लगभग आधा दिन तक वो पेड़ में ही गुजारा। जब कुछ लोग वहां आए, उस रास्ते से गुजरे, बाघ को मार करके, किल करके उस लड़के को बचाया।
आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड। पढ़ने के बाद में, ये न्यूज़ को पढ़ने के बाद में उसके पापा, स्वामी के पापा क्या करते हैं, स्वामी की तरफ ताकने लगते हैं, गौर से देखने लगते हैं और पूछते हैं, आस्क्ड व्हाट डू यू से टू डैट। पूछते हैं इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। किससे पूछ रहे हैं? फादर पूछ रहे हैं, पापा पूछ रहे हैं स्वामी से कि इसके बारे में तुम क्या कहते हो, तुम क्या सोचते हो। स्वामी said, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. स्वामी क्या बोल रहा है? मैं सोचता हूँ, स्वामी बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि वो एक ताकतवर इंसान होगा और बड़ा इंसान होगा, ताकतवर और बड़ा इंसान होगा, ग्रोन अप होगा, बड़ा होगा, कोई लड़का नहीं होगा, कोई लैड नहीं होगा। How could a boy fight a tiger? एक लड़का बाघ से कैसे मुकाबला कर सकता है? ये कौन बोल रहा है? वो स्वामी बोल रहा है। अपने पापा से वो क्या कर रहा है? आर्गुमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है कि एक लड़का कैसे बाघ से मुकाबला कर सकता है। You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. उसके पापा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। किसका? स्वामी का। बोलते हैं क्या तुम न्यूज़पेपर वाले से ज्यादा जानते हो? झिड़कते हैं उसको। A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. उसके पापा क्या बोल रहे हैं? उसके पापा बोल रहे हैं एक आदमी अगर उसके पास में हाथी जितना भी ताकत होगा, हाथी के समान भी बल होगा, ताकत होगा, तो भी वो कावड़ हो सकता है। कावड़ का मतलब होता है डरपोक। वो डरपोक हो सकता है, ताकत होने के बावजूद भी वो डरपोक हो सकता है। Whereas another may have the strength of a consumptive बट हैविंग करेज ही कैन डू एनीथिंग। उसके पापा क्या बोल रहे हैं? इसके बजाय अगर कोई व्यक्ति कंजम्पटिव होगा, यानी कि वो टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी बीमारी से ग्रसित होगा, उसको टीबी हुआ होगा, लेकिन उसमें अगर हिम्मत होगा, करेज होगा, तो वो क्या कर सकता है? वो मुकाबला कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है अपने किसके दम पर? हिम्मत के दम पर, अपने साहस के दम पर, अपने साहस के बल पर वो कुछ भी कर सकता है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। उसके पापा क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ और एज जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके लिए क्या चाहिए? करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। कौन बोल रहा है ये? स्वामी के पिताजी स्वामी को बोल रहे हैं। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। स्वामी इस बार भी क्या करता है? डिस्प्यूट करता है, यानी कि अपने पापा का बात को नहीं मानता है, तर्क करने लगता है, बहस करने लगता है। हाउ कैन इट बी फादर? क्या बोलता है वो? ऐसा कैसे हो सकता है पापा? Suppose I have a courage. Suppose I have a lot of courage. What could I do if a tiger attacked me? मान लीजिए सपोज मेरे पास में बहुत सारा करेज है, हिम्मत है, साहस है, लेकिन अगर बाघ मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं क्या करूंगा? कौन बोल रहा है? स्वामी अपने पापा को अपना तर्क दे रहा है। Leave alone strength. Can you prove you have courage? अब स्वामी के पापा बोलने लगते हैं तुम स्ट्रेंथ को एक साइड कर दो, स्ट्रेंथ ताकत को एक साइड कर दो। क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम में हिम्मत है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम में हिम्मत है क्या? तुम साबित कर सकते हो कि तुम हिम्मती हो, साहसी हो? कौन बोल रहा है ये? स्वामी के पापा स्वामी को अब बोल रहे हैं तुम साबित कर सकते हो क्या? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। उसके पापा क्या बोल रहे हैं? मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेला, अलोन, सो सकते हो क्या? कौन बोल रहा है? स्वामी के पापा स्वामी को अब चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या तुम सो सकते हो? अ फ्राइड प्रोपोजिशन स्वामी थॉट। स्वामी सोचने लगता है, स्वामी के मन में एक डर समा जाता है, वो सोचता है कि कितना भयानक, कितना डरावना ऑफर है। ये प्रोपोजिशन जो था स्वामी के लिए, ये जो प्रोपोजिशन था एक भयानक था, फ्राइड था, डरावना प्रस्ताव था, जो किसके द्वारा दिया गया? उसके पिता के द्वारा दिया गया। He had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. स्वामी क्या करता था? स्वामी हमेशा अपने ग्रैनी, दादी के साथ में सोता था, और उसमें थोड़ा सा भी बदलाव होता था, कोई भी चेंज होता था तो वो सो नहीं पाता था, वो रात भर क्या करता था? जागता था, ठीक से वो सो नहीं पाता था। He hoped at first that his father was only joking. He mumbled weakly yes. वो
क्या करता है, स्वामी सोचता है कि उसके पापा सिर्फ मजाक से ऐसा बोल रहे हैं। स्वामी सोच रहा है कि उसके पापा मजाक कर रहे हैं, उसके साथ में मजाक से ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए वो धीरे से मम्बल्ड करके यानी कि धीरे से बुदबुदाते हुए कमजोर आवाज में यस बोल देता है, हामी भर देता है, वो हाँ बोल देता है। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, उसके बाद में वो जो टॉपिक चल रहा था बाघ के ऊपर में, उसको करेज के ऊपर में, उस टॉपिक को चेंज करके क्या बोलता है, ही सेड वेरी लाउडली, उस टॉपिक को चेंज करके वो जोर से बोलता है, द ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, और जोर से और पूरे उत्साह के साथ। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, उत्साह के साथ वो बोलता है, क्या बोलता है, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. क्या बोल रहा है वो, स्वामी बात को चेंज करते हुए बोल रहा है कि हम लोग अब एल्डर लोगों को भी अपने क्रिकेट क्लब में शामिल कर रहे हैं, और हम लोग नए बैट और बॉल खरीद रहे हैं, और हमारा कैप्टन जो है आपसे ये बात बताने के लिए बोला है, आपसे पूछने के लिए बोला है, आपको बताने के लिए बोला है। ये कौन बोल रहा है, स्वामी बात को पलटते हुए अपने पापा को बोल रहा है। वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन, लेकिन उसके पापा तो उसके पापा थे, स्वामी के पापा, वो उसके बात को नजरअंदाज करते हुए बोलते हैं कि उसको बाद में देखा जाएगा, क्रिकेट का बात बाद में देखा जाएगा। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, उसके पापा क्या बोल रहे हैं, तुम अब से अकेला सोओगे, अलोन सोओगे। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अब स्वामी को समझ में आया कि जो मैटर था, जो बातचीत वो बात शुरू किया था, वो उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। किसके कंट्रोल से, स्वामी के कंट्रोल से वो बात अब बाहर जा चुका था, यानी कि उसके पापा उसको अब कमांड करने लगे थे, बोलने लगे थे, चैलेंज के बजाय। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड नाउ बिकम अ प्लेन कमांड, ये जो चैलेंज था, ये जो चुनौती था, चुनौती से अब क्या में तब्दील हो गया था, क्या चीज में बदल गया था, ये आज्ञा में बदल गया था, आदेश में बदल गया था। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, स्वामी क्या बोलते हैं, अगले महीना के पहले तारीख से, पहले दिन से, अगले महीना के पहले दिन से मैं क्या करूंगा, सोना चालू करूंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, उसके पापा बोलते नहीं, तुमको अब से करना पड़ेगा, यानी कि आज से ही चालू करना पड़ेगा। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी, उसके पापा बोलते हैं ये बहुत ही शर्म की बात है, शर्मनाक बात है कि एक छोटे बच्चे की तरह अपने ग्रैनी, दादी या माँ के साथ तुम सो। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, तुम सेकेंड फॉर्म में हो, यानी कि हाई स्कूल में हो, एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, ही सेड, और मैं इस तरह से नहीं चाहता कि तुम एक छोटे बच्चे, कमजोर बच्चे जिसमें कोई हिम्मत नहीं हो, उस तरीके से तुम क्या करो, तुम फॉलो करके आगे बढ़ो, बड़े हो, तुमको अपना ये तरीका बदलना पड़ेगा। स्वामी के पापा स्वामी को ऑर्डर दे रहे हैं। स्वामी's father said, gazing gloomily at the newspaper on his lap, स्वामी के पापा उसके बाद क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को अपना लैप में रख करके, लैप का मतलब क्या होता है, लैप का मतलब होता है गोद, गोद में रख करके न्यूज़पेपर को देखने लगते हैं, ताकने लगते हैं। स्वामी prayed that his father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. ये शायद शाम का समय था, ये शाम का समय था, इसलिए उसके पापा लैंप के नीचे में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो उसी समय ये सब स्वामी और उसके पापा के बीच में तर्क वितर्क, बहस होता है, टाइगर को लेकर के, उस लैड को लेकर के, उस गांव के लड़के को लेकर के। तो स्वामी सोचता है कि पापा अगर फिर से न्यूज़पेपर को अपने आंख के सामने में कर लें तो क्या होगा, मैं चुपचाप वहां से खिसक जाऊंगा, भाग जाऊंगा और जाकर के सो जाऊंगा। As if in answer to his prayer, father rustled the newspaper and held it up before his face. जैसे कि स्वामी जैसा चाह रहा था वैसे ही उसका मनोकामना पूरा हो गया। उसके पापा न्यूज़पेपर को अपने आंखों के सामने, फेस के सामने लाए और पढ़ने लगे। एंड स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिप टोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज, वो पैसेज में जाकर के
स्वामी क्या करता है उसके बाद, जब उसके पापा आंखों के सामने न्यूज़पेपर लाते हैं तो वो चुपचाप टिप-टोट बिना आवाज किए दबे पांव वहां से जाकर के उसका सोने वाला जो जगह था, पैसेज जो था, वहां पर जाकर के, जहां वो अपने दादी के साथ सोता था, वहां चले जाता है सोने के लिए। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड एंड रिमार्क्ड, उसकी दादी बेड में ही बैठी हुई थी। उसको उसकी दादी उससे पूछती है, रिमार्क करती है, बोलती हैं, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, बेटे क्या तुमको अभी से नींद लग रहा है? डोंट यू नो, डोंट यू वांट टू हियर ए स्टोरी, क्या तुमको कोई कहानी नहीं सुनना है? स्वामी का क्या आदत था, स्वामी अपनी दादी से कहानी सुनते हुए सोता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो, बिना कहानी सुने ही चुपचाप जाकर के बेड में सो रहा है। स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी, बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, स्वामी क्या करता है, स्वामी हाथ पांव के इशारे से अपने दादी को चुप कराने का कोशिश करता है, वो इशारा करता है कि वो चुप हो जाए, लेकिन वो बूढ़ी औरत, उसकी ग्रैनी, उसकी दादी, वो नहीं देख पाती है। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, इसलिए स्वामी क्या करता है, पलंग में लेट करके पूरा चादर अपने सर तक ढांक लेता है, पूरा ओढ़ करके, पांव से सिर तक ओढ़ करके सोने लगता है। ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी, स्वामी की दादी देखती है कि वो पूरा चेहरा ढक करके सो रहा है, तो उसकी दादी बोलती है कि अपना चेहरा मत ढको, क्या तुमको सचमुच में पूरा नींद आ रहा है, क्या सचमुच में तुमको बहुत ज्यादा नींद आ रहा है? स्वामी leaned over and whispered, please, please shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me even if the house is on fire. स्वामी क्या बोल रहा है? स्वामी अपना सिर, अपना मुंडी बाहर निकाल करके विस्पर करता है, धीरे धीरे बोलता है कि मेरे से बात मत करिए दादी, मेरे से अभी बात मत करिए, और अगर कोई मुझे बुलाए या मुझे कोई उठाए तो भी मुझे मत उठाइएगा, अगर घर में आग भी लग जाए, घर में कुछ हो भी जाए तो मुझे मत उठाइएगा, मुझे सोने दीजिए अभी, मुझे सोना बहुत जरूरी है। ये कौन बोल रहा है? स्वामी बोल रहा है। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, स्वामी क्या बोलता है, अगर मैं अभी नहीं सोया तो हो सकता है मेरा मौत हो जाए, शायद मैं मर जाऊं, परहैप्स मतलब शायद, शायद मैं मर जाऊंगा। He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. वो क्या करता है, कर्ल्ड होकर के, हाथ पांव सिकुड़ करके सोता है और स्नोर करना चालू कर देता है। स्नोर मतलब खर्राटा लेना शुरू कर देता है। कब तक सोता है? जब तक कोई उसका चादर नहीं खींचता है, यानी कि कोई उसका चादर खींचने लगा था। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, स्वामी गेट अप ही सेड, और उसका चादर कौन खींच रहा था? उसका चादर उसके पापा खींच रहे थे। क्या बोलते हैं? स्वामी खड़े हो जाओ। He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was dimly lit up by the light reaching there from the hall lamp. हॉल लैंप के रोशनी में स्वामी को उसके पापा एक भूत के जैसा दिखाई दे रहे थे, एक अलग आकृति के समान नजर आ रहे थे, भूत के समान दिखाई दे रहे थे। स्वामी स्टीड एंड ग्रोन एज इफ इन स्लीप, फादर सेड गेट अप स्वामी, स्वामी क्या करता है? स्वामी सोने का नाटक करता है, ऐसा दिखाता है कि जैसे वो सचमुच में गहरी नींद में है, लेकिन उसके पापा भी कुछ कम नहीं थे, उसके पापा उसको चिल्लाते हैं, उठाते हैं। क्या बोलते हैं? गेट अप स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, स्वामी की दादी बोलती हैं कि क्यों वो सोया हुआ है तो क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। स्वामी की दादी बोलती हैं कि वो सोया हुआ है, क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम, स्वामी के पापा उसको कितने बार जगाते हैं? ये फोर्थ टाइम जगाते हैं, चौथा बार जगाते हैं। क्या बोलते हैं? स्वामी उठो। एंड स्वामी गॉट अप, अब स्वामी का डर के मारे हालत खराब था, अब चौथा बार उसके पापा जब उसको उठाते हैं तो वो अब उसका मजबूरी था उठना, वो उड़ जाता है। फादर रोल्ड अप हिज बेड, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड कम विथ मी, उसके पापा क्या करते हैं? उसका बिस्तर को लपेटते हैं अपने आर्म्स के नीचे, यहाँ पर हाथ में दबा करके, अपने आर्म्स के नीचे, बाह के नीचे दबा करके चलने लगते हैं और बोलते हैं कि आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ।
Swami looked at Granny, hesitated for a moment and followed his father into the office room. स्वामी अपने ग्रैनी को देखता है, अपने दादी को देखता है, कुछ समय के लिए वो झिझकता है, वो कुछ समय के लिए वहां रुकता है और फिर अपने पापा को फॉलो करते हुए आगे जाता है। कहाँ जाता है? ऑफिस रूम में। ऑफिस रूम कहाँ था? उनका रूम के आसपास ही, उनके घर में ही कहीं एक ऑफिस रूम उसके पापा बनाए थे। On the way, he threw a look of appeal at his mother and she said, "Why do you take him to the office room?" जाते हुए वो एक झलक अपने माँ की तरफ देखता है, शायद उसकी माँ कुछ मदद कर दे उसको उस ऑफिस रूम में अकेला सोने से बचा ले। तो उसकी माँ उसके मन की बात को भांप जाती है और माँ तो हर किसी के मन के बातों को भांप जाती है, ये तो मालूम ही है आप लोगों को। माँ भी क्या करती है? स्वामी की तरफ से बोलने लगती है कि इसको काहे के लिए ऑफिस के रूम में, क्यों ऑफिस के रूम में लेकर के जा रहे हैं? He can sleep in the hall, वो हॉल में भी तो सो सकता है। आई थिंक, मेरे ख्याल से उसको हॉल में सोना चाहिए। कौन बोल रहा है? ये माँ रिक्वेस्ट कर रही है पापा को, स्वामी के पापा को, अपने हस्बैंड को। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, लेकिन उसके पापा अब जिद में अड़ गए थे, मैं ऐसा नहीं सोचता। एंड स्वामी वॉक्ड बिहाइंड हिम स्लोली विथ बोर्ड हेड, और स्वामी मजबूरी में सिर झुका करके अपने पापा के पीछे पीछे हॉल रूम में जाता है। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड, स्वामी भी रिक्वेस्ट करता है, बोलता है पिताजी मुझे हॉल में ही सोने दीजिए कम से कम। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। क्या बोलता है स्वामी? क्या बहाना बनाता है कि आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत ही डस्टी है, धूल भरा है, और वहां पर आपके लॉ बुक जो हैं, कानून के किताब जो हैं, आइन के जो किताब हैं, वो सबके पीछे स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक। उसके पापा बोलते हैं कि कोई भी स्कॉर्पियंस वहां पर नहीं है, तुम बदमाश लड़के, छोटे लड़के बहुत बहाना बना रहे हो, वहां पर कोई भी क्या नहीं है? स्कॉर्पियंस नहीं है, बिच्छू नहीं है। अगर तुम चाहो तो जो बेंच है उस बेंच में सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं एक डिबरी जला लूं, एक बत्ती जला लूं रूम में, एक लैंप जला लूं रूम में? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। उसके पापा मना कर देते हैं। किसके पापा? स्वामी के पापा। क्या बोलते हैं स्वामी के पापा? स्वामी के पापा बोलते हैं कि नहीं, तुमको अंधेरे में सोना पड़ेगा, और ये जो है सिर्फ हैबिट का बात है, अंधेरे में कुछ नहीं होता, तुमको अच्छे आदत को कल्टीवेट करना होगा, अच्छा आदत डालना होगा। हम लोग भी अगर अंधेरा में सोते हैं तो हम लोगों को भी क्या लगता है? डर लगता ही है, अक्सर थोड़ा बहुत हर किसी को लगता है। वैसे स्वामी को भी लग रहा था, लेकिन उसके पापा क्या बोलते हैं कि अच्छा आदत, ये जो डार्कनेस है, ये इसमें सोने का आदत डालना चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, वो स्वामी आखिरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कम से कम आप दरवाजा को खुला रखने दे सकते हैं? क्या मैं दरवाजा को खुला रख सकता हूं, ऑफिस रूम का दरवाजा को? ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। तुम खुला रख सकते हो, उसके पापा इसमें राजी हो जाते हैं, लेकिन रात के समय में तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध करके अपने ग्रैनी के पास में नहीं जाओगे। इफ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। अगर तुम इस तरह से लपेट करके बोरिया बिस्तर सबमिट करके अपने दादी के पास में अगर तुम चले गए तो मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन ये बात तुम्हारे स्कूल में सबको बता दूंगा और सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। ये कौन बोल रहा है? स्वामी के फादर स्वामी को इस तरह से अब डरा रहे हैं। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी को लगा कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। स्वामी को लगा कि उसके साथ पूरा निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। He was pained and angry, वो उसको अब क्या होने लगा था? पेन, मतलब तकलीफ भी हो रहा था और साथ ही साथ वो गुस्सा भी हो रहा था। किसके ऊपर? He didn't like the strain of cruelty he saw in his father's nature, वो अपने पापा का ये जो क्रूएल्टी था, ये बिहेव था, इस बिहेव को पसंद नहीं कर रहा था, कड़कपन को पसंद नहीं कर रहा था। He hated the newspaper, वो गुस्सा होने लगता है। किसके ऊपर में? वो न्यूज़पेपर, फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, उस न्यूज़पेपर वाला से जो
इस तरह का कहानी टाइगर स्टोरी को लिखा। He wished that the tiger hadn't spared the boy, who did not appear to be a boy after all, but a monster. वो अब ये भी विश करने लगा था कि काश वो टाइगर उस बच्चे को, उस लड़के को, उस लैड को स्पेयर नहीं करता, यानी कि नहीं छोड़ता, उसको क्या कर देता, मार देता, किल कर देता, तो वो इस तरह का कहानी बन ही नहीं पाता और मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। अब वो गांव वाला लड़का उसको दैत्य लगने लगा था, स्वामी को गांव वाला लड़का दैत्य के समान लगने लगा था। आज हम लोग हीरो का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। As night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. जैसे जैसे रात बीतने लगा वैसे वैसे स्वामी का हार्ट बीट भी, दिल का धड़कन भी तेजी से बढ़ने लगा। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard. अब उसका दिमाग में क्या आ रहा था, वो जितना भी भूत प्रेत का कहानी सुना था, घोस्ट का कहानी सुना था, डेविल्स का कहानी सुना था, सब उसके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि वो अकेला उस ऑफिस रूम में, उसके पापा के ऑफिस रूम में उसको सोना था, वो सो रहा था। How often had he chum money seen the devil in the banyan tree at the end of the street? वो अब अपने एक फ्रेंड, एक दोस्त मणि, जिसका नाम क्या था, मणि था। चम का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड। वो अपने एक चम, अपने एक दोस्त मणि के बारे में सोचने लगा कि किस तरह से वो एक क्या देखा था, डेविल देखा था। कहाँ पर? इन द बनियन ट्री, एक बरगद का पेड़ में। जो वो पेड़ कहाँ पर था? एक स्ट्रीट के, एक रास्ते के कोने में था, अंत में था, एंड में था, आखिर में था। एंड व्हाट अबाउट पुअर Munisami's father, who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. अब वो स्वामी किसके बारे में सोचता है? मुनिसामी के पापा के बारे में सोचता है, जो एक रोज अपने घर रात के वक्त आ रहे थे, रात के समय अपने घर वापस जा रहे थे। तब क्या हुआ, नदी के किनारे एक जो भूत था, घोस्ट था, डेविल था, वो क्या क्या एक झापड़ मारा किसको, मुनिसामी के फादर को, तो उसके मुंह से खून का उल्टी होना शुरू हो गया। वो खून का उल्टी शुरू कर दिए थे, चालू कर दिए। ऐसा कौन सोच रहा है? ये सब बात स्वामी के दिमाग में आ रहा है। वे स्कूल में अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों के साथ ये सब बातचीत करते थे। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यू। इस तरह से वो और भी बहुत सारा बातें, भूत प्रेत का बातें, इधर उधर का बातें उसका दिमाग में घूमने लगा, स्वामी के दिमाग में घूमने लगा। He was faint with fear. वो डर के मारे क्या हो गया, वो डर से घबराने लगा, वो घबरा गया। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. रास्ते के लैंप से उसके दीवार में रोशनी आने के कारण एक आकृति बन रहा था, शैडो बन रहा था। Through the stillness all kinds of noises reached his ears, the tickling of the clock, the rustling of leaves, sounds of snoring and the humming of some unknown insects. चारों तरफ सन्नाटा था, स्टिलनेस था, एकदम शांत वातावरण था। और इस शांत वातावरण में उसको थोड़ा सा भी जो आवाज होता था वो स्वामी को सुनाई दे रहा था, जैसे कि टिकलिंग ऑफ द क्लॉक्स, घड़ी का टिक टिक होना, कीड़े जैसे झिंगुर हो गए, ये सब का आवाज भी, हमिंग भी सुनाई दे रहा था स्वामी को। He covered himself with the blanket as if it were an armor, covered himself so completely that he could hardly breathe. वो डर से क्या करता है, अपने चादर को, ब्लैंकेट को पूरी तरह से ओढ़ लेता है, जैसे कि वो उसका क्या हो, आर्मर हो। आर्मर का मतलब होता है कवच, वो उसका सुरक्षा कवच हो, ऐसा समझ करके वो ब्लैंकेट को पूरा ओढ़ लेता है। Every moment he expected the devils to come up and clutch his throat or carry him away. हर पल उसको ये डर लग रहा था, हर समय उसको ये
ख्याल आ रहा था कि अभी कोई भूत आएगा, कोई डेविल आएगा, कोई प्रेत आएगा और उसका गर्दन को पकड़ लेगा या फिर उसको उठा करके ले जाएगा। ये कौन सोच रहा है? ये स्वामी सोच रहा है, जो कहाँ पर सोया हुआ है? वो एक अंधेरे ऑफिस रूम में, उसके पापा के ऑफिस रूम में, जिसमें लाइट नहीं है, वहां सोया हुआ है, एक बेंच पे सोया हुआ है। There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam और नेपाल। उसको अपने एक दोस्त के बारे में भी याद आता है जो अचानक ही क्या किया, गायब हो गया। स्वामी और उसके दोस्तों के द्वारा ऐसा बोला जाने लगा कि उसको एक भूत, एक घोस्ट क्या किया, उठा करके कहाँ ले गया? सियाम ले गया। सियाम क्या है? सियाम थाईलैंड का पुराना नाम है। थाईलैंड का पुराना नाम को सियाम बोला गया है। वो भूत उसके पुराने दोस्त को या तो सियाम ले गया या फिर नेपाल ले गया। ये सब सोच अभी स्वामी के दिमाग में चल रहा था। स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there। स्वामी डर से क्या करता है? जल्दी से उड़ जाता है और वो बेंच से उठ करके धीरे धीरे क्राउच होकर के, रेंगते हुए बेंच के नीचे में जाकर के सोना चालू कर देता है। बेंच के ऊपर छोड़ करके बेंच के नीचे जाकर के वो सोने लगता है। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस। उसको ये जगह, बेंच के नीचे वाला जगह ज्यादा सेफ लगा, ज्यादा सुरक्षित लगा। He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep he saw terrible dreams। वो क्या करता है? फिर से चादर तान करके, पूरी तरह से चादर को ओढ़ करके वो सोने का कोशिश करने लगता है और फिर वो सो जाता है और अपने सपना में भूत प्रेत वाला ही उसके दिमाग में ख्याल आने लगता है। भूत प्रेत का वो सपना देखने लगता है, टेरिबल्स ड्रीम्स देखने लगता है, भयानक सपना वो देखने लगता है। अ टाइगर वाज चेजिंग हिम। क्या क्या सपना देख रहा था यहाँ पर दिया गया है। अ टाइगर वाज चेजिंग हिम, हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड। एक बाघ उसको दौड़ा रहा है, उसका पाँव जमीन में क्या हो गया? स्टक हो गया, चिपक गया है। हम लोग भी कोई भूत प्रेत का सपना देखते हैं या फिर भयानक चीज देखते हैं तो हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं? चिल्ला नहीं पाते हैं। जितना भी कोशिश करते हैं चिल्लाने का तो मुंह से आवाज नहीं निकलता है, या भागने का कोशिश करते हैं तो भाग नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही स्वामी के साथ भी हो रहा है। He tried hard to escape। वो बहुत कोशिश कर रहा है बचने का, but his feet would not move। The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground, scratch and then a light thud। वो भागने का कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है, उसका पाँव जमीन में चिपका हुआ है और टाइगर जो है, बाघ जो है उसके करीब आते जा रहा है और पास आते जा रहा है और उस बाघ का पंजा का, क्लॉज का खुरचने का आवाज, स्क्रैचिंग का आवाज सुनाई दे रहा है और तभी एक जोरदार आवाज होता है। स्वामी tried to open his eyes, but his eyelids would not open and the frightening dream continued। वो बहुत कोशिश किया अपना आंखों को खोलने के लिए लेकिन वो अपना आंख खोल नहीं पाता है और इस तरह से उसका भयानक सपना चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। It threatened to continue all his life। उसको लग रहा था कि ये सपना जिंदगी भर चलेगा, पूरा जिंदगी उसको ये भूत वाला झेलना पड़ेगा। स्वामी ग्रोन इन डिस्पेयर। स्वामी दर्द से, परेशानी से, घबराते हुए क्या करता है? कराहने लगता है, अंदर से उसका अजीबोगरीब आवाज मुंह से निकलने लगता है। यूजिंग हिज आउटमोस्ट एफर्ट ही ओपन हिज आईज। बहुत मुश्किल से वो क्या करता है? वो अपना आंख खोलता है, उसका नींद टूट जाता है और वो सपना से वो बाहर आकर के बहुत मुश्किल से वो अपना आंख को खोलता है। He put his hands out to feel his granny's presence at his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench। जैसे वो नींद से जब भी जागता था या उसका नींद टूट जाता था तो वो रात को क्या करता था? अपने ग्रैनी को महसूस करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता था, उसके ग्रैनी को छूता था, वो अपनी दादी को छूता था। लेकिन यहाँ पर भी वो वैसा ही करता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो अपने ग्रैनी के साथ में सोया था, लेकिन उसके ग्रैनी के बजाय क्या हाथ में आता है उसका? वो जो बेंच के नीचे सोया था उसका पाया, उसका लेग सब उसके हाथ में आता है। एंड हिज लोनली स्टेट कैम बैक टू हिम। और तब उसको याद आ जाता है कि वो तो अकेला यहाँ पर अंधेरे वाला रूम में सोया है।
ही स्वेटेड विथ फ्राइड, वो पसीने से तरबतर हो जाता है, डर के मारे पसीना उसका छूटना चालू हो जाता है स्वामी का। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, और तभी उसके कानों में खड़खड़ाहट का आवाज सुनाई देता है। He moved to the edge of the bench and stared in the darkness. वो उठ करके दुबक करके उस बेंच के कोने में चले जाता है, वो लेग्स के पास चले जाता है, कोने में चले जाता है और अंधेरे में ताकने लगता है, देखने लगता है, देखने का कोशिश करने लगता है। Something was moving down. उसको लगता है कि कोई चीज वहां अंधेरा में मूव कर रहा है, हिल रहा है, चल रहा है। He lay gazing at it in horror. वो उसको भय से, डर से देखने लगता है। His end had come. वो सोचने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, उसको महसूस हो रहा था कि उसका जान अब नहीं बचेगा। He became desperate. वो पूरी तरह से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। He knew that the devil would presently pull him out and tear him to shreds. वो सोचने लगता है कि ये डेविल जो है, ये जो कुछ भी है, ये जो कोई भी है, उसको अब इस बेंच के कोने से पकड़ करके निकालेगा और उसको श्रेड में बांट देगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देगा, पीसेस में बदल देगा। एंड सो व्हाई शुड ही वेट, अब वो सोचता है कि वो क्यों इंतजार करे, वो वेट क्यों करे। एज इट केम नियरर he crawled out from under the bench and hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. वो क्या करता है, जैसे ही वो आकृति उसके करीब आता है तो स्वामी पूरे अपने ताकत से उसको पकड़ लेते हैं, अपने बेंच से बाहर निकल करके, कोने से बाहर निकल करके वो उस आकृति को, उस फिगर को पकड़ लेता है, पूरे माइट से, पूरे ताकत से हग्ड कर लेता है। हग्ड कर लेना मतलब पकड़ लेना। और एंड यूज हिज टीथ, वो अपना दांत को अस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में, मॉर्टल वेपन के रूप में, घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके गड़ा देता है। अयो समथिंग हैज बिटन मी, तभी एक आवाज होता है। क्या आवाज होता है? अयो, दस से कोई चिल्लाता है, कुछ चीज मुझको काट लिया बोल करके। तो वो जो आकृति था वो कौन था? वो कोई इंसान था जो, जिसको स्वामी क्या करता है, भूत समझ करके काट लेता है। देयर वॉज एन agonized cry which was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. ये बहुत जोरदार दर्द भरा चीख था। उस चीख के साथ में क्या होता है, बर्तन फर्तन सब गिरना चालू हो जाता है, जो फर्नीचर था, जो सामान था वो सब गिरना चालू हो जाता है। इन अ मोमेंट फादर कुक एंड अ सर्वेंट कैम इन कैरिंग अ लाइट, और पल भर में ही ये आवाज गूंज जाता है पूरा एरिया में, पूरा उस घर में आवाज गूंज जाता है। तो पलक झपकते ही पल भर में पापा, स्वामी के पापा और कुक, खाना बनाने वाला, और साथ में जो नौकर थे वो भी घुसते हैं, दाखिल होते हैं, आ जाते हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिस्ट द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंकल। और वे तीनों क्या करते हैं, उस बर्गलर, उस चोर, उस सेंधमार जो चोरी करने आया था, उसके ऊपर में पील पड़ते हैं, यानी कि उसको पकड़ करके पीटना शुरू कर देते हैं, जो फर्नीचर के नीचे में गिरा हुआ था, जो सामानों के बीच में पड़ा हुआ था, जिसके एंकल से खून निकल रहा था। एंकल का मतलब होता है एड़ी के ऊपर वाला भाग को एंकल बोला जाता है। टखना, टखना से ब्लीडिंग हो रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शावरिंग ऑन स्वामी द नेक्स्ट डे। दूसरा रोज स्वामी को चारों तरफ से बधाई मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिलता है। His classmates looked at him with respect. उसके क्लासमेट जो थे, उसके दोस्त सब जो थे, उसको रेस्पेक्ट से, इज्जत के नजर से देखने लगते हैं। And his teachers patted his back. और उसके टीचर्स, उसके शिक्षक सब उसको क्या करते हैं, उसके पीठ में शाबाशी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो खबर था पूरा फैल गया था कि वो एक चोर को, एक बर्गलर को पकड़ाया है। The headmaster said that he was a true scout. उसके हेडमास्टर भी उसका काफी तारीफ करते हैं कि वो सचमुच का एक, सचमुच में ही एक स्काउट है, सचमुच का स्काउट है। Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district and the police were grateful him for it. स्वामी एक बहुत ही नामी गिरामी फेमस चोर को पकड़ा था, जो घर में जाकर के घुस करके चोरी करता था, जिसका पुलिस को कई दिनों से तलाश था, और उसको
स्वामी के द्वारा पकड़ा दिया गया था और उसको स्वामी की मदद से पकड़ लिया गया था। द इंस्पेक्टर सेड, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप। इंस्पेक्टर उसको बोलते हैं, स्वामी को बोलते हैं, तुम बड़े होकर के पुलिस में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, उसका तारीफ करते हुए बोलते हैं। स्वामी सेड, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टनली आई विल, दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। स्वामी पोलाइटनेस के हिसाब से, आदर के हिसाब से, इज्जत करने के हिसाब से क्या करता है, वो हामी भर देता है, जरूर जरूर बोल देता है, जरूर बनूंगा बोलता है। लेकिन वो अपना माइंड को क्या सेटअप किया था, वो सोचा था कि पुलिस ऑफिसर कभी नहीं बनूंगा, पुलिस वाला काम कभी नहीं करूंगा, या तो वो इंजन ड्राइवर बन जाएगा या फिर रेलवे गार्ड बन जाएगा या फिर कुछ और बस कंडक्टर बन जाएगा, लेकिन वो पुलिस में नहीं जाएगा। When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" क्लब से घर आने के बाद में उसके पापा पूछते हैं कि लड़का कहाँ है। Where is the boy? लड़का कहाँ है, किससे पूछते हैं, उसकी मम्मी से पूछते हैं। He is asleep already, तो जवाब आता है कि वो सो गया है। तो उसके पापा बोलते हैं इतना जल्दी, पहले से ही। He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. उसकी माँ बोलती है कि पिछले रात को पलक तक नहीं झपकाया, वो सो ही नहीं पाया है। Where is he sleeping? अब उसके पापा पूछ रहे हैं, स्वामी के पापा पूछ रहे हैं कि वो कहाँ सोया है। Where is he sleeping? In his usual place, mother said causally. He went to bed at 7:30. उसकी माँ बोलती है कि वो जहाँ सोता था वहीं सोने गया है, वहीं सो रहा है। वो सोने के लिए कब गया, 7:30 में, 7:30 बजे वो बेड में चले गया सोने के लिए। Sleeping beside his granny again, father said. No wonder he wanted to be asleep before I should return home. Clever boy. उसके पापा बोलते हैं वो बहुत चालाक है, मेरे आने से पहले वो जान बुझ करके अपने दादी के पास में, अपने ग्रैनी के पास में जाकर के सो गया है। क्लेवर बॉय, बहुत ही वो चालाक लड़का है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब स्वामी की माँ गुस्सा हो जाती है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, उसकी मम्मी गुस्सा होकर के, स्वामी की मम्मी गुस्सा होकर के बोलती है वो जहाँ सोना चाहता है उसको वहीं सोने दीजिए, आप उसको डिस्टर्ब मत करिए। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, आप उसका लाइफ को और इस तरह से फिर रिस्क में नहीं डाल सकते। क्यों बोलती है, क्योंकि पिछले बार स्वामी कहाँ सोया था, स्वामी अपने फादर का ऑफिस रूम में सोया था, जहाँ पर एक बहुत ही नामी चोर उस जगह पे आ गया था, उसके रूम में आ गया था, इसलिए उसकी मम्मी डर रही थी। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, उसके पापा धीरे धीरे अब बड़बड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ऑल राइट, पैम्पर एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, उसके पापा बोलते हैं तुमको जो समझ में आता है तुम करो, और इसका लाइफ बर्बाद हुआ, तुम बीच में मुझे ब्लेम नहीं करो, इसके लिए मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आना चाहिए। स्वामी, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear his father giving him up. स्वामी वो जो सोया हुआ था, वो नींद से नहीं सोया था, वो अपने ब्लैंकेट के, अपने चादर के अंदर से सब बातों को सुन रहा था। जब उसके पिता उसकी मम्मी को बोले कि तुमको अगर इसको बिगाड़ना है तो बिगाड़ो, अब अगले बार से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर बिगड़ेगा तो मेरे ऊपर कुछ इल्जाम नहीं आना चाहिए, तो स्वामी को थोड़ा राहत महसूस होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसके पापा अब उसको वहाँ सोने के लिए नहीं बोल रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ आया होगा, कमेंट्स जरूर करिएगा।